गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी टाइम है 11:15 बजे का। ये मॉर्निंग के 11:15 बजे हैं और आज का व्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। आज मैंने अर्ली मॉर्निंग कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि आज थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जब आप किसी काम को डेली करते रहते हो और आपको काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा होता है तो फिर आप खुद ही जो है इरिटेट से हो जाते हो। तो आपको लगता है कि आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो रेस्ट करना चाहिए लेकिन रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक ले लो लेकिन एकदम रुको मत। तो वही कुछ आज मैंने ऐसा किया। मेरा सुबह में बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूं क्योंकि थोड़ा सुबह में काम भी ज़्यादा था। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। मॉर्निंग में काम का प्रेशर तो होता ही है, हर हाउस वाइफ के लिए होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो हाउस वाइफ है उनके ऊपर सुबह में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि उनको हम सही टाइम से जो है भेज सकें। उनके लिए लंच पैक करना, बनाना, ये सब जो है हमें ही करना होता है। तो इसलिए जब इस तरीके से होता है तो कई बार हमें स्ट्रेस सा भी महसूस होने लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा लंच आपने भी देखा होगा, जो रियलिटी है वही मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि हमारा लंच पैक नहीं हुआ, हमारी बोतल कहाँ है, इधर, ये सब चीज़ें मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी इरिटेट सी भी कर देती है, लेकिन ये करना ही होता है। तो कोई नहीं, ये सब तो जो है हमारी लाइफ का पार्ट है, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। पर हाँ, अगर हमें कभी किसी काम को लेकर लगता है कि हमें थकावट हो रही है, थकान है, तो अपने आप को जो है थोड़ा सा ब्रेक करो, रुक जाओ, आराम करो। बिल्कुल मत रुको लेकिन हाँ, थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद काम स्टार्ट करो। तो बस इसी तरीके से आज का मेरा भी कुछ रूटीन ऐसा ही रहा। और अभी सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ बदल जाए, हम भी दूसरे की तरह अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट देखें, लेकिन हम उसके लिए चाहते तो हैं लेकिन खुद पर काम नहीं करना चाहते। क्योंकि आज के इस दौर में अपने आप में चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खुद में पॉजिटिव चेंज करके ही, या हम न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस से ही हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम घर पर हैं तो हम कुछ नहीं सीखना चाहते या करना चाहते। हमेशा कुछ नया एक्सपीरियंस जो है अपने आप से करते रहना चाहिए और उसी से जो है हम अपने को पहले से खुद को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हमेशा कुछ सीखते रहने की जो हमारे अंदर की कैपेबिलिटी होती है ना, वही हमें आगे बढ़ने के रास्ते तक लेकर जाती है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपने हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट लाना ही होगा, क्योंकि वही पुरानी घिसी पिटी आदतें उनको छोड़ना होगा और अपने आप को खुद को एक्सेप्ट करना होगा जैसे कि हम हैं। हम हमेशा ना दूसरों से तुलना करते रहते हैं अपने कि वो ऐसा है, वो इतना सुंदर दिखता है, या वो ऐसा है, या उसके अंदर तो इतनी सारी मतलब कि उसके अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। तो इस सब से जो है अपने आप को हमें छुड़ाना होगा, हमें खुद पर विश्वास करना होगा। हम जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन में है, उसी से हमें अपने लाइफ में सब कुछ अचीव करना है। तो अपने आप को हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हम लाइफ के हर सिचुएशन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन खुद को ही एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं। क्योंकि आपकी जो भी स्ट्रेंथ, जो भी वीकनेस, या जो भी कुछ आपके होते हैं उसे एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि हमारे में कोई भी वीकनेस है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस उसके बारे में सोचते रहेंगे कि हम अच्छे नहीं हैं, वो अच्छा है। हम जैसे भी हैं हम वैसे ही अच्छे हैं। और हमेशा दूसरों की कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा होता है वो अपने लिए अच्छा होता है। हर चीज़ को लेकर अपने आप को ब्लेम भी करना बंद कीजिए कि नहीं, काश मैंने ऐसे कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, काश मैंने ऐसे कर लिया तो ऐसे हो जाता, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ी होती तो ऐसे हो जाता, मैंने इंग्लिश सीख लेती हो तो ऐसा हो जाता। बस अब आप पास्ट के बारे में न सोचकर फ्यूचर के बारे में सोचिए। जो हो चुका वो तो हो चुका, वो वापस तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अब हम अपने आप में क्या चेंज करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस वही सोचकर अपनी लाइफ को बदलना है। अगर आपको कभी कभी लगता है कि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक एक्सपेंट नहीं हूँ, तो मुझे सीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब मैं अपनी जो है पर्सनल लाइफ को ग्रोथ करूँगी, इम्प्रूवमेंट लाऊंगी उसमें, तो उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप एस्पिरेंट हो या ना हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आपको अपने अंदर रीडिंग की हैबिट्स को भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करता है, ब्रेन को भी डेवलप करता है। आप चार आदमियों में किस तरीके से बैठे हो, बात कर रहे हो, वहाँ पर आपको इन सब की हिम्मत देता है कि आपको वहाँ पर बोलने की, आपको कैसे बोलना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें जो है सीख कर ही आती है। भले ही हम घर में रहें, बाहर निकले ना निकले, लेकिन कभी भी कुछ भी सीखना बेकार नहीं जाता, हमेशा काम आता है। तो अपने आप में जो है
हमेशा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो 4 आदमियों के बीच में खड़ा होना है, उनमें बातें करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बाहर निकलते हैं बंदे पढ़े लिखे हैं या जिनके पास जॉब है या कोई भी अपना काम करते हैं तो बोलने की और गुड हैबिट्स की जो अच्छी आदतें हैं उन्हीं को ज़रूरत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हम हाउसवाइफ हो, चाहे हम घर में रहे या बाहर कोई भी काम करें, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। और रीडिंग स्किल भी अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जो रीडिंग है और हमेशा कुछ भी सीखते रहने की जो स्किल होती है ना, वो हमें सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में लाकर खड़ा करती है। और मोस्ट पावरफुल लोगों की जो हैबिट्स होती है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की होती है। तो बस इसीलिए आज से अपने आप पर काम करना शुरू कीजिए। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना, दूसरों के लिए पूरा दिन काम करना, लेकिन अपने लिए नहीं सोचना, अपने आप को नहीं पहचानना हम क्या हैं। अपने अंदर भी झांक कर देखें कि आप क्या है और आप क्या से क्या बन सकती हैं अगर आप अपने आप पर काम करेंगी। अगर आपको भी अपनी लाइफ बदलनी है तो खुद पर काम करना होगा, खुद की पर्सनल लाइफ में ग्रोथ लाना होगा और अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। अपने सीखने की स्किल को डेवलप करना होगा और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की आदत को भी डेवलप करना होगा, जिससे आपका नॉलेज गेन होगा। और आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे कि आपके बच्चे जैसा आप होंगे आप उनको ऐसा ही तो नॉलेज देंगे ना। तो बहुत जगह जो है हमारा नॉलेज हमेशा काम आता है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आता है। तो आज से अपने आप पर भी वर्क करना शुरू कीजिए। तो आज से अपनी लाइफ पर वर्क करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाल लिए और अपने आप पर काम कीजिए। फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो बस आज के वीडियो लोग को यहीं पर एंड करूँगी। आपसे फिर मिलूँगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।